हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, जैमा टैरो की जनरल रीडिंग का टॉपिक है। आज खुद आप गेस कीजिए। हमें तुमसे है कितने गिले, क्यों इतने दिन बाद मिले। बोलो इतने दिन क्या किया, क्या किया, तेरा नाम लिया, हो तुझे याद किया, हो तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, तुझे याद किया, तेरा नाम लिया। जी हाँ, आज का टॉपिक ये है कि आप उनकी यादों में कहाँ तक हो। ये रीडिंग सेपरेशन फेस, अगर आपके पर्सन कहीं किसी दूर काम पे गए हैं, या आपसे अलग हैं, या आपके साथ है, तो कभी कभी मिलते हैं, तो आज की रीडिंग है यादों के ऊपर कि आप उनकी यादों में कहाँ तक हो। ही शी सेम जेंडर सभी के लिए है ये रीडिंग। कलेक्टिव और टाइमलेस है। जब जी चाहे आप इसे देख सकते हो। जितनों ही रेजोनेट करे रख लेना, अदरवाइज आपको कोई ना कोई क्लैरिटी जरूर मिलेगी। डिवाइन का नाम लीजिए, रीडिंग देखिए। देखते हैं डिवाइन टैरो आपके लिए कौन से कार्ड्स निकालते हैं। आज उनकी यादों के बारे में पता चलेगा। जहाँ ये लव और रिलेशनशिप की बात आती है, सबसे बड़ी इसमें बात ये होती है कि सबसे पहले अट्रैक्शन, उसके बाद यादें, उसके बाद तीसरा कोई काम होता है। तो इसलिए यादें भी बहुत इम्पोर्टेंट है आपके इस रिश्ते के लिए। तो हम देखेंगे वो बंदा जो आपके सामने आके कहता है, तुम तो मेरी नज़रों से हटते नहीं, मैं तो दिन रात तुम्हारे ख्वाब देखता हूँ या देखती हूँ, मैंने तुझको नहीं छोड़ना, ऐसी ऐसी बातें करता है। तो क्या उसकी यादों में आप हो? क्या आप उसकी यादों में हो? पता लगे। यादों की तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं जनाब। जब रिश्ता आगे बढ़ाने की बात आए तो कहें रुक जाओ, संभल जाओ, अब दुनिया के साथ ही हमें चलना है, मैं तो चला। तो इसलिए आज ये रीडिंग यादों के ऊपर है। आप उनकी यादों में कहाँ तक हो, नॉर्मल हो, या ऐसी यादें हैं जो वो आपको खोने नहीं देना चाहते, जो आपके अंदर समाई हुई हैं, जो उनके दिल में आप राज करते हो। नंबर 1 पे पहला कार्ड आया गाइस, 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। 2 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ वॉन्ड सबसे परफेक्ट कार्ड आज की रीडिंग के अकॉर्डिंग। द एम्परर है गाइस, बॉटम ऑफ डेक।
चलिए, यहाँ अगर एलिमेंट की गाइस बात की जाए ना, तो यहाँ चारों साइन है। अर्थ साइन भी है, एयर साइन भी है, फायर साइन भी है, वाटर साइन भी है। 12 राशियों के कार्ड है। वैसे तो जनरल रीडिंग में गाइस कोई मायने नहीं रखते, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ। कुछ नंबर बोलने जा रही हूँ, हो सकता है ये आपके रिश्ते को लेके या आपकी लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर हो। नंबर 1 इम्पोर्टेंट है गाइस, नंबर 3 इम्पोर्टेंट है, नहीं सॉरी, नंबर 1 इम्पोर्टेंट है, नंबर 2 इम्पोर्टेंट है, नंबर 4 इम्पोर्टेंट है, नंबर 7 इम्पोर्टेंट है, नंबर 6 इम्पोर्टेंट है, नंबर 9 इम्पोर्टेंट है, नंबर 12 इम्पोर्टेंट है, और नंबर 14 इम्पोर्टेंट है। ये कुछ नंबर है जो हो सकता है आपकी लाइफ में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर मोस्ट इम्पोर्टेंट की बात की जाए तो गाइज 2 नंबर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 7 नंबर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 7 2 बार रिपीट हुआ है तो 7 भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और 12 नंबर भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 2 बार रिपीट हुआ है। तो 12 नंबर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 2 बार रिपीट हुआ है, इस हिसाब से जो 24 है वो भी इम्पोर्टेंट नंबर है। मैं आपको बता देती हूँ, हो सकता है इनमें से किसी मंथ में आपका बर्थडे हो या किसी का इस डेट पे हैप्पी बर्थडे हो, और आपके पर्सन ने आपको या कभी इन डेट्स पे प्रपोज किया हो या कभी लॉन्ग ड्राइव पे लेके गए हों, और ये भी हो सकता है कुछ ऐसे खूबसूरत लम्हे हो, कुछ ऐसे खूबसूरत पल हो जो सिर्फ आप अपने तक रखते हो, किसी और से शेयर नहीं करते हो। तो चलिए देखते हैं आज की रीडिंग क्या कहती है, आप उनकी यादों में कहाँ तक हो। गाइस, जहाँ यादों की बात आती है पहले थोड़ा सा चलते हैं। आप लोगों के पर्सन जो है, हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन जो एज में बड़े हों, बॉटम में द एम्परर आया, बड़े हों, लेकिन ये पर्सन जो बड़े हैं ना, या ये भी हो सकता है आपका और उनका एज का गैप काफ़ी हो। तो ये जो पर्सन बड़े हैं ये काफ़ी मैच्योर, अड़ियल, अपनी बात पे, और कभी कभी जिन रूल रेगुलेशन की बात पे अड़ जाते हैं, चाहे सामने वाले का कुछ भी हो, इन्होंने वहाँ अटके ही रहना है। ये नाइट ऑफ के 2 कार्ड आए हैं। इनमें से कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं, इन एंड आउट की कंडीशन में रहते हैं, लेकिन आपको रहता है कि ये पर्सन कहाँ तक आगे जाएगा। इन एंड आउट की कंडीशन में रहते हैं। ऐसे हैं आप लोगों के पर्सन। कुछ लोगों के पर्सन जो हैं काफ़ी थोड़े से ग्रीडी किस्म के हैं, कंफ्यूज रहते हैं रिश्ते को लेके, नई नई और बेटर अपनी फैसिलिटी या और बेटर चीज़ें देखना या समझना उनकी हॉबी है। तो चलते हैं आपको कि ये पर्सन जो हो आपकी उनकी यादों में आप कहाँ तक हो। तो गाइस, कुछ लोगों के पर्सन के साथ आप लोगों का ऐसा भी चल रहा है कि आपके साथ वो थोड़े नाराज़ है, बातचीत कम हो रखी है, आप इंतज़ार करते हो उनका और वो कुछ अपना अच्छे से बात नहीं करते, शायद आप लोगों से कोई आर्गुमेंट हो गए हैं इसलिए। तो ये पर्सन गाइस, अगर यादों की बात की जाए, अगर सही मायने में कहूँ तो इन एंड आउट कंडीशन के 2 कार्ड आए हैं। ये जो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है, ये पर्सन ऐसे हैं कि आपको मिस करते हैं। देखिए 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, ये पर्सन आपको मिस करते हैं, ये नहीं कि मिस नहीं करते। हो सकता है इस टाइम ये आपसे वैसे दूर हो या सिटी या स्टेट से दूर हो, ये काफ़ी समय तक आपको अपनी यादों में रखते हैं। जब अकेले होते हैं आपके बारे में सोचते हैं, आपके फ़ोन और कॉल मैसेज का भी इंतज़ार करते हैं ये पर्सन। जब कभी अकेले होते हैं, काफ़ी दिन आपका फ़ोन कॉल मैसेज नहीं जाता, तो ये परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। इनको ऐसे लगता है पता नहीं क्या हो गया, कहीं आप उनके लाइफ से दूर तो नहीं जा रहे। ये जो नाराज़ हुए पर्सन है, ये किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बता रहा है, ये औरों के पीछे लग के आपसे कम बातचीत कर रहे हैं, या आपको इन्होंने ब्लॉक कर रखा है, लेकिन अंदर से, ऊपर से बड़े गुस्से वाले अकड़ू से लग रहे हैं, लेकिन अंदर से नाराज़ भी है और आपको मिस भी
करते हैं, क्योंकि ये पर्सन जो है थर्ड पार्टी की वजह से थोड़े से बंधे हुए हैं, लेकिन आपको मिस काफ़ी करते हैं। और जो पर्सन ज़्यादा मिस करते हैं, दिल से अटैच हैं, वो चाहते हैं आपकी और इनकी हमेशा ऐसे ही बॉन्डिंग बनी रहे, किसी तरह का आर्गुमेंट आपके रिश्ते में ना आए। और कुछ लोगों के पर्सन ऐसे होते हैं कि अब आप लोगों के रिश्ते में, जैसे मैंने बताया, कि हो सकता है आप लोगों को ब्लॉक कर रहा हो, कर रखा हो, ये अपनी यादों में जीते हैं, अपनी फैमिली के साथ या अपने पार्टनर के साथ, हो सकता है इनकी वाइफ हो, इनका हस्बैंड हो, उसमें बिजी ज़रूर हैं, लेकिन आपको काफ़ी मिस करते हैं। चाहकर भी यहाँ कोई कार्ड नहीं आया, सिर्फ इस कार्ड से कि ये जो कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं जो आपके साथ हैं, लेकिन मैं नहीं जानती कि आपके साथ उनका रिश्ता कैसा है। वो दिखावे में आपको क्या दिखाते हैं, उनके दो चेहरे हैं या वो एक ही चेहरा है। लेकिन ये पर्सन जो है थोड़े ग्रीडी किस्म के हैं। ये यादों के साथ तो पता नहीं अट्रैक्शन इनका हो सकता है, इनके साथ आपका कार्मिक कनेक्शन है। और ये पर्सन जो कोई और अगर इनको अच्छा आपके बेटर मिले, तो ये इसमें अगर इनकी फैमिली इनको सजेस्ट करे तो ये वहाँ रुक सकते हैं, क्योंकि इनकी जो हॉबी है, इनका जो नेचर है, ये बेटर से बेटर ढूंढना, और रिश्ते के लिए ये इतने सीरियसली नहीं है। लेकिन बाकी लोगों के पर्सन ऐसे हैं कि अगर सेपरेशन फेज में है, बातचीत बंद है, लेकिन आपको काफ़ी मिस करते हैं, आपके फ़ोन कॉल मैसेज का इंतज़ार करते हैं। अगर पास्ट में उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया तो रास्ते ब्लॉक हो गए, लेकिन इस टाइम वो बड़े परेशान हैं। वो चाहते हैं उन रास्तों को काट के दोबारा आपकी तरफ आना, आपको प्रपोज करना, आपके साथ एंगेजमेंट करनी। हो सकता है आप लोगों के साथ सोलमेट कनेक्शन हो और आपके साथ चीज़ें आगे ले जानी। इस पर्सन की यादों में आप वहाँ तक को जो यादें आगे बढ़ने के लिए तैयार रहती हैं, और एक रिश्ते, वो यादें अपने इस रिश्ते को एक नाम देना चाहती है। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये भी आता है कि जो लोग सेपरेशन फेज में, जब बातचीत बंद है, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, उनके रिश्ते की भी बिगनिंग दोबारा से होगी, और एक अच्छी तरह से उनका रिश्ता चलेगा, लॉन्ग टाइम चलेगा, और वो चीज़ें जो काफ़ी वर्क करेगी। लेकिन यहाँ एक कार्ड ऐसा आया है कि जो पर्सन ऐसे हैं कि हो सकता है जैसे आप फाइनेंस आपका अच्छा हो, कोई और बेटर फाइनेंस वाला मिल जाए या आपसे सुंदर मिल जाए, तो वो पर्सन जो है आगे की ओर चलते हुए दिख रहे हैं। जहाँ इनकी फैमिली है, कोई और अच्छा बता दे कि यहाँ मैरिज कर लो, यहाँ आ जाओ, देखो लाइफ का सवाल है, टाइम का सवाल है। तो हम फैमिली को नहीं ना कह सकते, कहीं ना कहीं मन में अपने लालच होता है, तभी इंसान पैर स्लिप करता है। तो यहाँ कुछ कंडीशन है। अदरवाइज जितने भी बाकी कार्ड है, भले ही आप लोगों के पर्सन नाराज है, आगे नहीं बढ़ रहे, लेकिन आपको याद अच्छे से करते हैं, बहुत मिस करते हैं, घंटों अकेले सोचते रहते हैं, वो पुरानी चीज़ें याद करते हैं, आपकी आंखें, आपकी ब्यूटी, आपकी बात करने का तरीका, आपके हंसना और खिलखिलाना, वो चीज़ों को काफ़ी मिस करते हैं। ये नहीं सोचते आप उनकी यादों तक में, वहाँ तक को जो सिर में, दिमाग में घूमती रहती हैं। ये पर्सन बॉन्डिंग बना के आगे बढ़ना चाहते हैं, और चाहते हैं आपका और इनका कनेक्शन एक अच्छा सा बना रहे, और चीज़ें जो है आगे जाके वर्क करे। इस पर्सन की यादों में आप बेपना आगे तक को। तो गाइस, जो सेपरेशन फेस वाले हैं, आप देख रहे हैं कि उनके पर्सन उनके लिए वो रास्ते जो उन्होंने बंद करे थे वो खोल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये पर्सन की यादों से भले ही आपकी कुछ दिनों की या कुछ समय की बातचीत बंद रही है, पर इनके दिमाग से आप निकले नहीं हो। तो आप इनकी यादों में कहाँ तक को
ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। इनकी यादों में आप इनकी यादों में कहाँ तक हो? आप इनकी यादों में वहाँ तक हो जहाँ तक इंसान चीज़ें लेके जाना चाहता है, आगे एक रिश्ते को नाम देना चाहता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप इनकी यादों में वहाँ तक हो जहाँ तक ये आपके बगैर रह नहीं सकते, या ये आपके बगैर मर मिटने की कस्में खाने वाली। यहाँ ऐसा कोई कारण नहीं है, लेकिन ये है कि रिश्ता आगे ले जाने के लिए सोचते हैं, वो भी बहुत बड़ी बेटर बात है। लेकिन द एम्पर का कार्ड ये भी बताता है कि कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं, अगर रिश्ते में तनाव आता है, टेंशन आती है, फैमिली अर्सन आती है, तो ये पर्सन जो है उनके साथ चलने वाले हैं, भले ही कितना टाइम लग जाए। ये अकेले आगे चीज़ें खींचने वालों में से नहीं है। लेकिन आपको सब याद करते हैं एक रिश्ते को लेकर, एक आपकी अच्छी कंपनी, एक अच्छी आपके अंदर क्वालिटी, एक आप अच्छी सुंदरता, वेल सेटल, आपके बोल चाल का तरीका, उन सब चीज़ों के साथ ये आपको बहुत मिस करते हैं। आप इनकी यादों में बहुत आगे तक हो, लेकिन उतने तक जहाँ तक आपका रिश्ता कायम रहे और आगे चले। लेकिन कुछ लोगों के पर्सन, माफ़ करना गाइस, कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं कि इनके मन में अगर कोई फैमिली या कुछ किसी वक्त ज़्यादा इन पे प्रेशर डाले तो ये पाँव फिसल सकते हैं, और वो इनका होगा फैमिली का नाम और अंदर से इनका अपना लालच। तो चलिए देखते हैं, ये पर्सन आपको याद तो बहुत करते हैं, आगे भी बढ़ना चाहते हैं, चीज़ें आगे भी ले जाना चाहते हैं। और देखिए आगे नीचे देखिए कार्ड कितना प्यारा आया है, चैरियट का। ये जल्दी ही एक्शन लेंगे आपकी तरफ, ये जल्दी ही आपकी तरफ एक्शन लेंगे, और अब ये चीज़ों का काफ़ी समझ चुके हैं। बोल्ड होके आपकी तरफ बढ़ेंगे और पीछे दोबारा मुड़ के नहीं देखेंगे, चाहे इनको कितना भी टेंशन झेलना पड़े। और ये कार्ड उन लोगों के लिए नीचे है कि 2 स्टेम जिन लोगों की थर्ड पार्टी की वजह से अलग है, अब आगे इनके रिश्ते का जो है ट्रांसफॉर्मेशन होगा और चीज़ें आगे चलेगी। और ये देखिए ये पेज ऑफ कप्स का कार्ड है कि जो लोग इन एंड आउट की कंडीशन में हैं, अच्छी बॉन्डिंग में बने हुए हैं, उनके पर्सन उनको प्रपोज करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या एडवाइस है। डिवाइन से आपका भी तो पूछना बनता है ना। डिवाइन बताइए मेरे ये जो पर्सन है इनके लिए क्या एडवाइस है। इनके पर्सन तो इनको काफ़ी याद करते हैं, मिस करते हैं, चीज़ें आगे ले जाने की कोशिश करते हैं, एक रिश्ता कायम करने की कोशिश करते हैं। अगर इंसान समझे तो ये सब कुछ यही बेटर है। मर मिटने वाली चीज़ें जो है बहुतों को नुकसान देती हैं। ये रहा, डिवाइन ने कहा है कुछ भी हो आपने अपने रिश्ते में ट्रस्ट इशू नहीं खोना, ना आपने विश्वास छोड़ना है, ना आपने कभी कोई ऐसा काम करना है कि सामने वाले का विश्वास टूटे। आपने पॉजिटिव रहना है, किसी तरह की चालाकी ना करनी है, ना करने देनी है। यानी कि ये कार्ड बता रहा है कि आपने अच्छी बॉन्डिंग बना के रखनी है उनके साथ, बना के रखना बहुत ज़रूरी है। चीज़ें अगर आगे तक आप भी ले जाना चाहते हो, किसी तरह की अगर आप कहो कि रिश्ते के लिए चालाकी करनी है, वो भी चालाकी नहीं करनी।